दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैंने रैबिट में पोर्टेबल वाटर सिस्टम बनाने का तरीका शुरू किया हुआ है। पोर्टेबल वाटर सिस्टम की वीडियोस को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैंने आपको मॉडल क्रिएट करना और पोर्टेबल वाटर सिस्टम के पाइप टाइप और पाइपिंग सिस्टम बनाने का तरीका बताया था। आज दूसरे पार्ट में पाइप सेगमेंट और पाइप साइज कैटलॉग पर बात होगी कि पाइप सेगमेंट बनता कैसे है और इस पर मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं और पाइप साइज कैटलॉग कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस तीसरे पार्ट में पाइप राउटिंग प्रेफरेंसेस पर बात करेंगे कि इस पाइप पर कौन कौन सी फिटिंग्स दरकार होती हैं, उनको हम सिस्टम में कैसे ऐड कर सकते हैं। चौथे पार्ट में हम पोर्टेबल वाटर सिस्टम प्रैक्टिकली ड्रा करके देखेंगे और पांचवें पार्ट में मुख्तलिफ किस्म के पाइप टैग्स पर बात करेंगे। इन सब वीडियोस के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को अपने चैनल पर वेलकम कहता हूं। नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो इनको मिलती रहे। लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। पहली वीडियो में मैंने आपको मॉडल क्रिएट करना, पोर्टेबल वाटर पाइप टाइप एंड पाइपिंग सिस्टम बनाना सिखाया था। जिन दोस्तों ने अभी उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, पहले उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। और जो दोस्त पहली वीडियो की प्रैक्टिस कर चुके हैं वो मॉडल ओपन कर लें जो हमने पहली वीडियो में क्रिएट किया था। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पाइपिंग सिस्टम के लिए पाइप मटेरियल का इल्म होना बहुत ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर पोर्टेबल वाटर सिस्टम के लिए हमें PPRC मटेरियल चाहिए, सैनिटरी सिस्टम के लिए UPVC, फायर वाटर सिस्टम के लिए MS सीमलेस पाइप और रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए कॉपर पाइप चाहिए। इसे पाइप सेगमेंट कहते हैं। इसको बनाने के लिए सिस्टम टैब में प्लम्बिंग एंड पाइपिंग पैनल के राइट बॉटम साइड पर एक छोटा सा एरो है। इसको प्रेस करने से हम मैकेनिकल सेटिंग्स पेज को एक्सेस करेंगे या इसकी शॉर्टकट की MS कीबोर्ड से पंच करें। पाइप सेटिंग्स में सेगमेंट्स एंड साइजेस में जाएं। सेगमेंट की ड्रॉप डाउन लिस्ट में मुख्तलिफ किस्म के पाइप सेगमेंट्स बने हुए हैं। हमें पोर्टेबल वाटर सिस्टम के लिए PPRC मटेरियल चाहिए जो इस लिस्ट में नहीं है। हम इसको बनाएंगे। क्रिएट न्यू पाइप सेगमेंट से हम एक नया सेगमेंट बना सकते हैं। दूसरे बटन डिलीट पाइप सेगमेंट से कोई भी सेगमेंट डिलीट किया जा सकता है, मगर हम किसी सेगमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। न्यू सेगमेंट बटन प्रेस करने से क्रिएट न्यू में 3 ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शन मटेरियल में हम ब्राउज करके मटेरियल लाइब्रेरी से मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं। शेड्यूल टाइप में कुछ शेड्यूल्स डिफाइन हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। डुप्लीकेट साइज कैटलॉग फ्रॉम में जिस पाइप सेगमेंट की साइज कैटलॉग बनी होगी वो इस सेगमेंट में डुप्लीकेट हो जाएगी। दूसरे ऑप्शन शेड्यूल टाइप में कुछ मटेरियल डिफाइन है, आप सिर्फ ये मटेरियल ही यूज़ कर सकते हैं। सेकंड रो में आप इन मटेरियल्स की क्लास
डिफाइन कर सकते हैं। तीसरी रो से जो सेगमेंट डिस्प्ले हो रहा है उस सेगमेंट की साइज कैटलॉग इस सेगमेंट में कॉपी हो जाएगी। तीसरे ऑप्शन में आप मटेरियल और शेड्यूल डिफाइन कर सकते हैं। मैं तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं। ब्राउज़र बटन को सिलेक्ट करें। मटेरियल ब्राउज़र हमारे सामने ओपन है। इसमें बहुत से मटेरियल मौजूद हैं। हमें PPRC मटेरियल चाहिए। हम इसको सर्च बार में देखते हैं। हमें ये मटेरियल नहीं मिला। अब हम इसको बनाएंगे। अच्छी प्रेजेंटेशन का मटेरियल बनाने के लिए उस मटेरियल की मिलती जुलती क्लासिफिकेशन वाला मटेरियल डुप्लीकेट करते हैं। मटेरियल सर्च बार में PVC लिखते हैं। PVC मटेरियल को राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करते हैं और रीनेम करके PPRC नाम देते हैं। आइडेंटिटी में डिस्क्रिप्शन PPRC और क्लास PN20 असाइन करते हैं। अपीयरेंस सेक्शन में डुप्लीकेट दिस एसेट्स को प्रेस करके मटेरियल डुप्लीकेट करते हैं, वरना ये मटेरियल ओरिजिनल मटेरियल में भी अप्लाई हो जाएगा। अब कलर में ग्रीन को सिलेक्ट करके 140 सिलेक्ट करें। ये PPRC मटेरियल के करीब कलर है। ब्राउज़र लिस्ट में इसका कलर भी चेंज हो गया है। अप्लाई करके ओके करें। शेड्यूल टाइप में PN20 लिखें। डुप्लीकेट साइज में PVC की कैटलॉग डुप्लीकेट कर लें। ये कैटलॉग हम PPRC की नई बनाएंगे। अब हमारे पास सेगमेंट PPRC-PN20 बन गया है। रफनेस कम से कम रखते हैं ताकि पाइप साइज एक्यूरेसी अच्छी मिले। सेगमेंट डिस्क्रिप्शन में आप कोल्ड वाटर सप्लाई लिखें। इसके बाद साइज कैटलॉग है। न्यू पाइप सेगमेंट बनाते वक्त थर्ड रो में जिस पाइप साइज कैटलॉग को डुप्लीकेट किया था ये वो कैटलॉग है। PPRC की पाइप साइज कैटलॉग हम नए सिरे से बनाएंगे। इस कैटलॉग में आप कोई साइज बना या डिलीट कर सकते हैं मगर उसे एडिट नहीं कर सकते। PPRC की पाइप साइज कैटलॉग बनाने के लिए हमें PPRC पाइप साइज चार्ट चाहिए। ये आपको किसी पाइप की कैटलॉग या इंटरनेट से मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि पाइप साइज चार्ट कैसा होता है और इसको कैसे कैटलॉग में एंटर करते हैं। इसको स्क्रीन पर एडजस्ट करते हैं। पाइप कैटलॉग बनाने से पहले प्रोजेक्ट यूनिट्स ज़रूर देखने हैं। प्रोजेक्ट यूनिट्स देखने के लिए इसकी शॉर्टकट की UN कीबोर्ड से पंच करें और डिसिप्लिन कॉमन में लेंथ मिलीमीटर वेरीफाई करें। प्रोजेक्ट यूनिट्स अगर मिलीमीटर में हैं तो पाइप कैटलॉग मिलीमीटर में बनेगी और अगर प्रोजेक्ट यूनिट्स इंचेस में हैं तो पाइप कैटलॉग भी इंचेस में ही बनेगी। क्योंकि अगर आप
25 मिलीमीटर का पाइप साइज कैटलॉग में बनाएंगे और आपको प्रोजेक्ट में पाइप साइज 1 इंच चाहिए तो 1 इंच 25.4 मिलीमीटर बनता है और साइज में फ़र्क आएगा। इसी तरह हर पाइप साइज डिफरेंट बन जाएगा। अब इस कैटलॉग को बनाना शुरू करते हैं। इस कैटलॉग में पहला साइज 20 मिलीमीटर है और PN20 में वॉल थिकनेस 2.8 मिलीमीटर है। रेविट साइज कैटलॉग में ये साइज मौजूद है। इस डुप्लीकेटेड साइज को डिलीट करना है और PPRC पाइप साइज चार्ट के मुताबिक पाइप साइज पुट करने हैं। PPRC का नॉमिनल डायामीटर और आउटसाइड डायामीटर सेम होता है, इसलिए हम नॉमिनल और आउटसाइड डायामीटर में 20 पुट करेंगे। इनसाइड डायामीटर के लिए आउटसाइड डाया में से वॉल थिकनेस 2 दफ़ा माइनस करेंगे, क्योंकि एक पाइप के आउटर डाया से इनर डाया तक वॉल थिकनेस 2 दफ़ा आती है, इसलिए 20 माइनस 2.8 फिर माइनस 2.8 तो ये 14.4 इनसाइड डायमीटर बना। तो ये 14.4 इनसाइड डायमीटर आया। इसको हम इनसाइड डाया पुट करते हैं। ये हमारा 20 मिलीमीटर का पाइप साइज बन गया। अब 20 हमारा PPRC पाइप साइज चार्ट के मुताबिक साइज है। बाकी सब डुप्लीकेटेड साइजेस हैं, इसलिए हम बाकी सब पाइप साइजेस को डिलीट करेंगे। अब हम दूसरा साइज 25 एंटर करेंगे। उसी तरह न्यू साइज पर क्लिक करना है और नॉमिनल और आउटसाइड डायामीटर 25 देना है। 25 मिलीमीटर पाइप साइज की वॉल थिकनेस 3.5 मिलीमीटर है। आउटसाइड डायामीटर से इसी तरह वॉल थिकनेस 2 दफ़ा माइनस करने से इनसाइड डायामीटर 18 मिलीमीटर मिला। इसको पुट करने से हमारे पास 25 मिलीमीटर का पाइप साइज भी बन गया। इसी तरह आपने सब साइजेस को एंटर करके साइज कैटलॉग बनानी है। हर मटेरियल का पाइप साइज चार्ट मुख्तलिफ होता है। पाइप साइज कैटलॉग बनाने के लिए हमें नॉमिनल डायामीटर, इनसाइड डायामीटर और आउटसाइड डायामीटर चाहिए। अगर किसी पाइप साइज चार्ट में आउटसाइड डायामीटर ना हो तो इनसाइड डायामीटर और वॉल थिकनेस दी होगी। आपने इनसाइड डायामीटर में वॉल थिकनेस 2 दफ़ा ऐड कर लेनी है तो आपके पास आउटसाइड डायामीटर आ जाएगा। और किसी पाइप साइज चार्ट में इनसाइड डायामीटर ना हो तो आउटसाइड डायामीटर और वॉल थिकनेस दी होगी। आउटसाइड डायामीटर में वॉल थिकनेस 2 दफ़ा माइनस कर लीजिएगा, आपके पास इनसाइड डायामीटर निकल आएगा। अब आप इस प्रोजेक्ट को सेव कर लें। तो ये थी पाइप सेगमेंट एंड पाइप साइज कैटलॉग टॉपिक पर बातचीत। उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगली तीसरी वीडियो में मैं आपके साथ पोर्टेबल वाटर पाइप राउटिंग प्रेफरेंसेस बनाने का तरीका शेयर करूँगा। मज़ीद एजुकेशनल वीडियोस के लिए देखते रहिए बिम टॉक्स।